ये तुम्हें देख करके लग रहा होगा कि ये एक मीम क्या है सर। ये मात्र एक मीम नहीं, ये आपकी रियलिटी है। जब भी ह्यूमैनिटीज डोमेन की बच्चों की बात की जाती है तो बच्चों पे हमेशा ये इल्जाम लगता है कि स्कोर तो वो बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन शायद वो बच्चे एक साथ कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली पढ़ना नहीं चाहते। और शायद इसीलिए उनकी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है, जिसका कट ऑफ ऑब्वियसली बहुत हाई जाता है ह्यूमैनिटीज सेक्शन में, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, जिसके नॉर्थ कैंपस के कुछ कॉलेजेस के अगर हम लोग देखें तो 1000 में 980 970 से ज्यादा नंबर्स के कट ऑफ जाते हैं, या फिर बीएचयू जिसके 500 में आपके लगभग 350 380 से ज्यादा कट ऑफ जाते हैं, जो कि स्कोर करना बहुत मुश्किल है। तो वो बच्चे कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं? अगर आप ह्यूमैनिटीज डोमेन की तैयारी कर रहे हैं तो आप 250 में 250 एक सब्जेक्ट में कैसे लेकर के आ सकते हैं? आपका क्या प्लान होना चाहिए, आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उसको सबसे पहले आपको देखना चाहिए। इसीलिए ये मीम मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं और आज मैं बताऊंगा कि सीयूईटी यूजी 2027 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपकी परफेक्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए टू स्कोर 250 आउट ऑफ 250 इन ह्यूमैनिटीज डोमेन। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे। मैं अमित तिवारी आप सभी का ह्यूमैनिटीज डोमेन मेंटर एक बार फिर से हमारे इस चैनल पे स्वागत करता हूं। अगर आप सीयूईटी यूजी 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां से यूनिवर्सिटी तक का रास्ता हम आपके लिए बहुत ही आसान बनाने वाले हैं। सबसे पहले अगर आप सीयूईटी यूजी की तैयारी कर रहे हैं और सीरियस हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आप ह्यूमैनिटीज डोमेन में किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं और किस कोर्स के लिए आप टारगेट कर रहे हैं, और सीयूईटी 2027 कमेंट सेक्शन में सभी लोग भर दो। बात करते हैं आपकी प्रॉपर स्ट्रैटेजी के बारे में कि अगर 250 में 250 लेकर के आते हो तो आपके लिए बहुत आसान होता है और एक साल में आपकी परफेक्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ये परफेक्ट स्ट्रैटेजी में पार्ट 1 ऑफ द वीडियो है, जहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इनिशियल डेज में, क्योंकि अभी आप स्टैंडर्ड 11 से स्टैंडर्ड 12 में आए हैं, चीजें बहुत बदली है, बोर्ड पे भी ध्यान देना है, सीयूईटी पे भी ध्यान देना है। तो क्या परफेक्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? सबसे पहली चीज, आपको अपने अंदर बिलीफ होना चाहिए। आप बिलीव कीजिए कि यस यू कैन डू दिस। आप बैठे बैठे मत रहिए, यू शुड स्टैंड। आपको खड़ा होना है, आपको जो है चीजों को स्टार्ट करना है, बहुत ही स्लोली स्टार्ट करना है। बहुत समय है आपके पास। बस याद रखिएगा कि जिस दिन आपके शर्ट चेहरे पे शरीर पे वो स्वेटर गया और जिस दिन वो स्वेटर उतरेगा, मतलब कि ठंड की मौसम जाएगी, तो आपका सीयूईटी और बोर्ड्स के एग्जामिनेशन आपके आंखों के सामने होंगे। सो यू नीड टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट नाउ एंड विल स्टार्ट विथ योर बिलीव ओनली। जब आपको अपने ऊपर भरोसा रहेगा कि आप ये कर सकते हैं तो सारी स्ट्रैटेजी जो है परफेक्ट स्ट्रैटेजी होती है। सो एवरीथिंग स्टार्ट्स विथ यू। आपके अंदर वो मोटिवेशन होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूं, मैं अपने उस ड्रीम यूनिवर्सिटी को भी अचीव कर सकता हूं और मैं बोर्ड्स में भी अच्छे नंबर ला सकता हूं। एंड हाउ कैन यू डू दिस? सबसे पहले स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल। आप जून में आ चुके हैं और अब आपको अपने एग्जामिनेशन की तैयारी स्टार्ट कर देनी होगी। इस तैयारी में आपको पहले 30 दिन अपने प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए रखना है। इस 30 दिन में लगातार आपको कम से कम 3 से 4 घंटे पढ़ने होंगे, कंसिस्टेंट पढ़ने होंगे, आपको मिस आउट नहीं करना है। 30 दिनों में 26 दिन तो कंटिन्यूअसली आपको पढ़ना ही होगा और फिर आप एक हैबिट में आएंगे। तो जितनी जल्दी हो सके अपने ऊपर भरोसा करो, तैयारी स्टार्ट करो। गिव 30 डेज फॉर योरसेल्फ एंड फोकस ऑन एनसीईआरटी। अगर आप ह्यूमैनिटीज में डोमेन सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो यू शुड फोकस ऑन एनसीईआरटी, और यही आपके बोर्ड्स और सीयूईटी का मूल मंत्र है। जिस दिन तुम उस बोर्ड के एग्जामिनेशन में बैठोगे एग्जाम देने के लिए और तुमने 5 से 6 बार एनसीईआरटी पढ़ी है और 6 से 7 बार अगर आपने बुक को पढ़ा है सीयूईटी के एग्जामिनेशन देने से पहले, देन लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली कि आप जो है पूरी तरह से अपनी तैयारी में सफल हो गए हैं। आपको टाइम मैनेज करना होगा। आप अभी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं बोर्ड्स के लिए, यू शुड फोकस ऑन एनसीईआरटी। अगर आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है जिसका सिलेबस बहुत वास्ट है, तो आपको डेली जो है 2 घंटे या फिर 1 घंटे
आपको देना ही है। 1 घंटे वीडियो देखिए अगर आप बैचेस से जुड़े हैं तो, और 1 घंटे उसकी प्रैक्टिस कीजिए, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में आप जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी रीजनिंग की तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। तो आपको इस तरह से टाइम मैनेजमेंट करना होगा। टाइम मैनेजमेंट में वीडियो चाहिए तो वो भी बताओ, मैं परफेक्ट आपको 24 घंटे स्प्लिट करके दे दूंगा कि कैसे तुमको आगे बढ़ना है। सो यू नीड टू स्टार्ट, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करो। 30 दिन अपने आप को दो, एनसीईआरटी पे फोकस करो, टाइम मैनेज करो, और क्लास को डेली करो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सारे ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट की क्लासेस बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली हैं। डेट बता दो कि कब स्टार्ट करना है, उस पर मैं विचार करूंगा। बहुत ही जल्द प्यारे से लेक्चर्स लेकर के मैं आपके सामने आने वाला हूं। दूसरा, रिवीजन। यू नीड टू स्टार्ट एंड यू नीड टू रिवाइज योर सब्जेक्ट। जब तक तुम पढ़ना स्टार्ट नहीं करोगे तुमको समझ में नहीं आएगा, और जब तुम पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो तुमको उसको मेमोरी में बैठाने के लिए रिवाइज करना होगा। एंड यू नीड टू रिवाइज योर सब्जेक्ट, एंड दिस इज द परफेक्ट और सिंपलेस्ट स्ट्रैटेजी। इससे ज्यादा स्ट्रैटेजी आपको कुछ नहीं अभी हासिल करनी है। जब सही समय आएगा मैं आपको रहूंगा नोट्स प्रोवाइड करने के लिए, मैं आपको रहूंगा लाइव लेक्चर्स में बताने के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, मैं आपको रहूंगा क्रोनोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस कराने के लिए, मैं आपको रहूंगा पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस कराने के लिए, कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस कराने के लिए, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज कराने के लिए। उन सब के लिए अगर आप तैयारी सीयूटी यूजी 2027 की कर रहे हैं तो जितनी जल्दी हो सके हमारे प्रतिज्ञा बैच से जुड़ जाइए, और आप आने वाले सारे बैचेस भी फ्री में पा सकते हैं। इस बैच से जुड़ करके आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, आपको डीपीपी प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट वगैरह भी आने वाले लाइव बैचेस में मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलेगा। साथ ही साथ मॉक टेस्ट आपको मिलेगा, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज मिलेगा, एक प्रॉपर स्टडी प्लानर मिलेगा, 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगा, और बहुत सारे फीचर्स हैं। अगर इस कोर्स के बारे में जानना है या फिर कोई भी और भी जानकारी लेनी है तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, और आप अपने मेंटर से, काउंसलर से बात करके इन डिटेल जानकारी ले सकते हैं। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। जो भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं। टिल देन थैंक यू सो मच। जय हिंद।